जय हिंद मित्र। स्वागत है आपके अपने परिवार रोजगार सारथी में। मैं राजेश कुमार। उम्मीद है आप लोग स्वस्थ जिंदाबाद और ज़बरदस्त होंगे, पेपरों की तैयारी जमकर कर रहे होंगे। तो बात कर लेते हैं अपने विषय पर। जो हमारा टॉपिक चल रहा है, टॉपिक क्या चल रहा है, हिस्ट्री का टॉपिक है। कौन सा? गौतम बुद्ध। बौद्ध धर्म हम लोग पढ़ा रहे हैं। ओके, तो बौद्ध धर्म हमारा विषय चल रहा है। तो बौद्ध धर्म में जो विषय में हम पढ़ते पढ़ते हम लोग आगे बढ़ गए हैं। तो भैया बौद्ध धर्म में आगे बढ़ते बढ़ते हम लोग गौतम बुद्ध के बारे में पहले जान चुके थे कि गौतम बुद्ध कौन थे, उनका नाम कैसे। गौतम बुद्ध से सिद्धार्थ पड़ा, कैसे वो सिद्धार्थ से कैसे उनका नाम गौतम बुद्ध हुआ। उनका जन्म कब हुआ? 583 BC में हुआ था। माता का नाम महामाया या माया देवी, पिताजी का नाम सिद्धार्थ, पत्नी का नाम यशोधरा और पुत्र का नाम राहुल। क्या हुआ, कैसे हुआ, ये सब चीज़ मैंने आपको बता चुका था। स्टोरी पूरी अच्छे से विस्तार से सुनाई थी आपको। जिसको नहीं बता, कृपया प्लीज़ पिछली वाली वीडियो एक बार देख लीजिए, आप लोगों को सारा समझ में आया। उम्मीद करूँगा दोस्त आप लोग ज़रूर पिछली वाली वीडियो देख के आएंगे तो इसको बेटर समझ पाएंगे। नहीं तो इसको समझ लो, फिर पिछली वाली वीडियो को देख लेना, पर देख जरूर लेना। ओके, तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिए चैनल को, अपने प्यारे प्यारे मित्रों के पास भेज दीजिए। प्यारे प्यारे भाई बहन जो भी आपकी तैयारी करते हैं उन सबको आप लोग वीडियो सेंड कर दीजिए कि भैया यहाँ से पढ़ाई करो, बेटर कंटेंट मिलेगा, अच्छा कंटेंट मिलेगा और आपकी ज़बरदस्त तैयारी करवाने की उम्मीद हम आपको दिलाते हैं। ओके, तो अपना टॉपिक शुरू करते हैं, गौतम बुद्ध। ओके, तो हम लोग क्या बात कर रहे थे कि गौतम बुद्ध के बारे में हम लोग जान चुके थे। कहाँ तक? उनके उपदेशों तक हम लोग मतलब आने वाले थे। उनका पहला उपदेश कहाँ दिया इन्होंने, क्योंकि गौतम बुद्ध अब क्या हो चुके 35 वर्ष की अवस्था तक उन्होंने क्या किया, ज्ञान प्राप्ति कर ली थी। अब भैया जब कोई व्यक्ति ज्ञान प्राप्त कर लेता है तो उसको क्या होता है, उसको उस ज्ञान को लोगों को भी देना होता है। लोगों को जब वो ज्ञान देगा तो और उसके अंदर ज्ञान बढ़ता है। तो कहते हैं ना कि आप ज्ञान ही ऐसी चीज़ है, या बोलते हैं एजुकेशन ही ऐसी चीज़ है जो आप जितना ग्रहण करोगे और जितना दोगे उतना आपका एजुकेशन या कुछ ग्रहण करोगे उस वो आपका विकसित होता है। तो एजुकेशन भी ऐसी है, जो इतना आप प्राप्त करोगे और जिसको जितना आप दोगे उतनी नॉलेज आपकी खुद की बढ़ने वाली है। तो गौतम बुद्ध ने क्या किया, उन्हें जब ज्ञान की प्राप्ति होगी, उनके जो प्रश्न थे मन में उठने वाले प्रश्न, उनके उत्तर जब उन्हें मिल जाते हैं तो वो क्या करते हैं, उन उत्तरों के आंसर अब वो क्या करते हैं, अब लोगों के उत्तरों के आंसर वो देना शुरू करते हैं। अब लोगों को वो उपदेश देना शुरू करते हैं, अपने उपदेश। तो बात आती है भैया पहला उपदेश जो गौतम बुद्ध थे, तो उन्होंने अपना पहला उपदेश कहाँ दिया, किन को दिया। तो इन चीज़ों के बारे में हम लोग विस्तार से जानेंगे। तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिए। फिर आते हैं टॉपिक पर। 1 मिनट जरा, हाँ अभी मार्कर ले रहा था। अब शुरू करते हैं विषय पर। तो इधर देखो भाई, इधर। हाँ चलो, क्या बात करें हम लोग, टॉपिक क्या था, पहला उपदेश। क्योंकि गौतम बुद्ध को जब ज्ञान की प्राप्ति हो जाती है तो अब क्या करेंगे, भैया ज्ञान तो प्राप्त हो गया अब उन्हें, तो अपना जो ज्ञान है वो कहीं ना कहीं तो देंगे ना, किसी न किसी को वो देंगे कि भैया अब मुझे ज्ञान हो गया, मैं इस ज्ञान को और कहीं आगे कैसे बढ़ाऊँ। अब उन्हें एक धर्म स्थापित करना था, लोगों को एक अच्छी राह पर लेके जाना था। तो बात करें इन्होंने अपना पहला उपदेश कहाँ दिया, तो सबसे पहले बात आती है पहला उपदेश। तो पहला उपदेश गौतम बुद्ध देते हैं सारनाथ। सारनाथ कहाँ पर? सारनाथ ऋषिपत्नम। क्या कहेंगे भैया, गौतम बुद्ध जी जो थे उन्होंने अपना, यहाँ क्या बोलेंगे, अब इनको हम क्या बोलेंगे, अब इनको हम गौतम बुद्ध बोलेंगे। मैंने आपको पहले बताया था कि हम तब तक क्या नाम उनको पुकारेंगे, तब तक हम लोग सिद्धार्थ पुकारेंगे। पर अब इनको ज्ञान की प्राप्ति हो गई तो अब ये क्या, अब ये बौद्ध कहलाए, संबोधि इनके अंदर आ गई। तो इनको कौन सा चरण बोला गया, ये बोला गया संबोधि। ज्ञान की प्राप्ति होगी तो उसको कौन सा चरण बोलते हैं, संबोधि का चरण बोलते हैं। ओके, 4 चरण हुए। पहला महाविनिष्क्रिमण, दूसरा ज्ञान की प्राप्ति संबोधि, जैसे पहला घर छोड़ा तो महाविनिष्क्रिमण, दूसरा जब उन्हें ज्ञान प्राप्त हुआ तो संबोधि। आगे जानेंगे धर्म चक्र परिवर्तन, वो क्या हुआ, सारी चीज़ जानेंगे आराम से। ओके, तो ये क्या हुआ, सारनाथ। सारनाथ भैया कहाँ पे है, ऋषिपत्नम। कहाँ पे भैया, ये हुआ ऋषिपत्नम में। क्या आप, सॉरी, पहला उपदेश इन्होंने कहाँ दिया, ऋषिपत्नम में दिया भैया। ओके भैया, अच्छी बात है, ऋषिपत्नम में दिया। तो जब ये इस पहले उपदेश को जो देते हैं, उस उपदेश को हम लोग क्या नाम दिया, प्रथम उपदेश जिन्होंने दिया, तो उस उपदेश को दिखाते हैं धर्म चक्र परिवर्तन। कि यहाँ से धर्म का चक्र घूमने वाला, धर्म चक्र परिवर्तित होने वाला है। यहाँ पे आप लोग एक नए धर्म के बारे में जानेंगे, जिसको हम किस नाम से जानते हैं, जिसको हम जानते हैं बौद्ध धर्म के नाम से। यहाँ से बौद्ध धर्म की स्थापना शुरू हो जाती है। यहाँ से बौद्ध धर्म के बारे में लोगों को
जानकारी प्राप्त होना शुरू हो जाती है। यहाँ से बौद्ध धर्म की नींव रखी गई। बोलते ना, किसी घर बनाने से पहले उसकी नींव रखी जाती है। तो बौद्ध धर्म की नींव कहाँ से रखी गई? यहाँ से रखना शुरू होता। अगर हम बात करें सही मायने में कहाँ से रखी गई, जब गौतम बुद्ध अपने घर से आत्मज्ञान की प्राप्ति से निकले थे, तब से ही मान सकते हैं, क्योंकि उन्होंने निकले ही इसलिए थे कि वो अपनी ज्ञान की प्राप्ति करी और उसको आगे बढ़ाए। तो इसको क्या कहा गया? इसको कहा गया भैया धर्म चक्र प्रवर्तन। क्या कहा गया भैया? इसको कहा गया धर्म चक्र प्रवर्तन। ओके, तो धर्म चक्र प्रवर्तन इसको कहा गया। तो ये सारनाथ है। अब भैया सारनाथ में इन्होंने क्या किया? अब सारनाथ जो है, सारनाथ में एक स्थान पड़ता है वाराणसी। क्या? वाराणसी। वाराणसी कहाँ पे पड़ता है भैया? बताना आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में। बताओ बताओ, जल्दी बताओ कमेंट बॉक्स में कि भैया वाराणसी कहाँ पड़ता है। उत्तर प्रदेश के बच्चों को करेक्ट बता दिया होगा जिन्होंने। क्या पड़ता है? उत्तर प्रदेश में। कहाँ पड़ेगा भैया? यूपी में, उत्तर प्रदेश में। ओके, तो ये जो सारनाथ था, इसमें अपना इन्होंने पहला उपदेश दिया। तो पहला जो उपदेश दिया वो किस व्यक्ति को दिया इन्होंने? कौन सा वो व्यक्ति था जिन्होंने इनमें अपना पहला उपदेश दिया? तो वो व्यक्ति कौन था? यज्ञ श्रेष्ठी। कौन व्यक्ति रहेगा? यज्ञ श्रेष्ठी। कि यज्ञ श्रेष्ठी को इन्होंने पहला उपदेश दिया, ज्ञान दिया। क्या कहेंगे? ज्ञान दिया। पर इससे पहले एक बात और आती है कि इन्होंने अपने सबसे पहले ज्ञान किसको दिया? इनके साथ जो 4 ब्राह्मण किस पे बैठे थे? तपस्या पर बैठे थे। उन 4 ब्राह्मणों को इन्होंने पहले उपदेश दिया, जिनमें से कुछ ब्राह्मण आते हैं, उनको हम आगे जानेंगे कि वो कौन से ब्राह्मण थे। उनको इन्होंने 4 पहले उनके जो मित्र थे उनको दिया उपदेश, जिनके सहपाठी थे, जो साथ में इनके साथ किस पे बैठे थे? तपस्या पर बैठे थे। तो उनको पहले इन्होंने ज्ञान दिया। उसके बाद जब इन्होंने पहला उपदेश देना चाहा अपने मित्र को छोड़कर, तो पहला उपदेश कहाँ दिया? सारनाथ ऋषिपत्तनम। किसको दिया? वाराणसी में यज्ञ श्रेष्ठी को। यज्ञ श्रेष्ठी को पहला उपदेश देते हैं। और अब बात करते हैं इनके साथ जो 5, सॉरी मैं 4 बोल गया, कितने ब्राह्मण थे? 5 ब्राह्मण। कितने? कितने ब्राह्मण थे भैया? इनके साथ थे 5 ब्राह्मण। अब 5 ब्राह्मण कौन कौन से थे? जैसे बोले कौंडिन्य, बामपन, है ना। तो ये 3, 4, 5 करीब करीब 5 ब्राह्मण थे, जिनके साथ में किस पे बैठे थे? यज्ञ श्रेष्ठी के साथ, सॉरी गौतम बुद्ध के साथ तपस्या पर बैठे थे। तो कौन कहेंगे हम? कौंडिन्य। और ये जो कौंडिन्य है ना, ये कौंडिन्य वही व्यक्ति है जिन्होंने क्या करी थी? भविष्यवाणी करी थी कि ये जो बालक है वो क्या करेगा? ये बालक आपका संन्यास अपनाएगा। तो ये वही व्यक्ति है जिनके साथ में बैठा है तपस्या पर, क्योंकि इसको पहले पता चल गया था ये चीज़ होने वाली है, क्योंकि ब्राह्मण था भैया, तो इसको कुंडली वगैरह देखना आता था। तो इसने क्या किया? ऐसे कर दिया। और कौन हुआ? फिर हुआ बामपन। बामपन के बाद हुआ भोदियो। कौन? भोदियो। कौन हुआ? भोदिया। भोदिया के बाद एक व्यक्ति आता है बामपन के बाद, मग नाम। क्या? मगनामा। मगनामा, कौंडिन्य, बामपन, भोदियन, मगनामा। और फिर एक आता है लास्ट में, कौन सा? अष्ट। ये व्यक्ति थे जो 5 ब्राह्मण जो क्या किए थे? ये किसके साथ? गौतम बुद्ध के साथ तपस्या पर बैठे थे। ये 5 ब्राह्मण थे पहले उपदेश में शामिल। ओके, पहले उपदेश में शामिल थे। फिर उसके बाद ये वाराणसी गए तो इन्हें उपदेश दिया। तो पहले उपदेश में इन्हें किनको उपदेश दिया? ये 5 ब्राह्मणों को दिया था इन्होंने। ओके, यहीं पर जब इन्होंने उपदेश दिया अपना सारनाथ, फिर वाराणसी में उपदेश दिया। तो वाराणसी में जब ये उपदेश दे रहे थे तो उस समय इन्होंने क्या किया? एक भिक्षुणी संघ बनाया। कौन सा संघ बनाया? भिक्षुणी संघ। कौन सा? भिक्षुणु। कौन सा संघ बनाया? भिक्षु संघ बनाया। क्या बनाया? बौद्ध भिक्षु संघ। मैं बौद्ध लिखता था ना।
कौन सा संघ बोलेंगे भैया? तो इन्होंने कौन सा संघ बनाया? बौद्ध भिक्षु संघ बनाया। बौद्ध भिक्षु संघ भैया कौन था? भिक्षु कौन होते हैं? तो भिक्षु का मतलब क्या था कि जो व्यक्ति अपने खाने पाने के लिए, अपने जो इनके सहपाठी हैं उनके खाने पाने के लिए भीख मांगते हो, तो उसको कहते हैं भिक्षु। ये क्या करते थे? ब्राह्मण थे तो ब्राह्मण का कार्य, ये क्या थे? सन्यासी थे तो सन्यासी क्या अपना जीवन यापन के लिए क्या करते थे? गांव गांव जाके भीख मांगने का कार्य करते थे, वो अपना खाने पाने के लिए करते थे। तो भिक्षा बोलते हैं जिसको, भिक्षा के लिए लोग जाते थे। तो कौन कार्य करते थे? भिक्षा का काम करते थे। तो एक और भिक्षुणी संघ बनाया, और बाकी और भी कार्य थे। भीख वहाँ बोलते हैं भिक्षु मांगना नहीं, और भी कार्य थे इन लोगों के। ओके, तो यहीं पे इन्होंने भिक्षु संघ बनाया। और जब आगे आगे चलते हैं तो इन्होंने एक संघ और बनाया था अपने शिष्य आनंद के कहने पर। क्या किया? आनंद के कहने पर, आनंद के कहने पर क्या किया भैया? इन्होंने आनंद के कहने पर कौन सा संघ बनाया? भिक्षुणी संघ। कौन सा? भिक्षुणी संघ। कौन सा संघ कहेंगे भैया? बौद्ध भिक्षुणी संघ। अब ये बौद्ध भिक्षुणी संघ कौन था? यहां भिक्षु में कौन शामिल होते थे? पुरुष। यहां बात करें तो इसमें कौन शामिल होता था? इसमें शामिल होते थे पुरुष। अब भिक्षुणी में कौन शामिल होता था? भिक्षुणी में महिलाएं, महिलाएं इसमें शामिल हुआ करती थी। अब बात करें भिक्षुणी संघ में सर्वप्रथम महिला कौन शामिल हुई? तो सर्वप्रथम महिला इनकी मौसी, जिसकी हमने बात करी थी कि जब सिद्धार्थ की माता जी 7 दिन बाद, सिद्धार्थ को जन्म देने के 7 दिन बाद उनका देहांत हो जाता है। तो देहांत के बाद इनके पिताजी को लगता है कि बच्चे की देखभाल कौन करेगा। तो देखभाल के लिए क्या करते हैं, ये इनकी जो मौसी होती हैं, इनके पिता उनसे ही शादी कर लेते हैं। और बच्चे की देखभाल कौन करता है फिर? उनकी मौसी कौन करती है? प्रजापति गौतमी। क्या करती है? प्रजापति गौतमी जो थी इनकी मौसी माँ, वो इनकी देखभाल करती है। और मौसी माँ ही इनकी पहली भिक्षुणी होती है जो भिक्षुणी संघ में शामिल होती हैं। तो वो महिला कौन थी? वो थी प्रजापति गौतमी। क्या कहेंगे भैया? कि प्रजापति गौतमी ही प्रथम भिक्षुणी महिला शामिल हुई। ओके, तो प्रथम भिक्षुणी महिला प्रजापति गौतमी इसमें शामिल हो जाती है। तो ये सब बात हम लोग यहाँ पे जान चुके हैं। ये जो बौद्ध भिक्षुणी संघ था, ये कहाँ बनाए थे इन्होंने? ये बनाए थे इन्होंने वैशाली में। कहाँ बनाया भैया? ये बनाया इन्होंने वैशाली में। किसके कहने पर? अपने शिष्य आनंद के कहने पर। कहाँ बनाया? ये बनाया था इन्होंने वैशाली में। ओके, तो यहाँ तक हम लोग जान चुके हैं। प्रथम उपदेश दिया, तो प्रथम उपदेश में क्या क्या कार्य हुए? 5 ब्राह्मणों को इन्होंने प्रथम उपदेश दिया, कौंडिन्य, बामपन और भोदोरी और मगमन और आसेत, इन सबको इन्होंने प्रथम उपदेश दिया। इन सबको उपदेश देते, फिर उसके बाद सारनाथ जाते हैं। सारनाथ में कहाँ? वाराणसी में। वाराणसी कहाँ? यूपी में, ऋषिपत्तनम। ओके, साराणसी। तो ये यज्ञ श्रेष्ठी को ज्ञान देते। यज्ञ श्रेष्ठी कौन था? यज्ञ श्रेष्ठी एक राजा था। ओके, तो उसको इन्होंने ज्ञान दिया। यज्ञ श्रेष्ठी को ज्ञान देने के बाद ये करते हैं, यहीं पर एक संघ का स्थापना करते हैं। कौन सा संघ? बौद्ध भिक्षु संघ। फिर उसके बाद कुछ समय बाद ये इनके जो एक शिष्य होते हैं जिनका नाम है आनंद, इनके जो शिष्य होते हैं आनंद, आनंद कहते हैं कि महाराज बौद्ध हमें इसमें, महाराज तो थे नहीं, वो राजा नहीं थे, तो हम क्या कहेंगे कि बौद्ध। तो उन्होंने कहा कि बौद्ध अब हमें इसमें क्या करना चाहिए? अब हमें इसमें महिलाओं को भी अपने संघ में शामिल करना चाहिए। महिलाओं के लिए एक अलग से बौद्ध भिक्षुणी संघ बनाना चाहिए, क्योंकि इसमें महिला भी शामिल होना चाहती थी। बहुत महिला थी जो चाहती थी कि मुझे बौद्ध धर्म में अपनाना है, पर उस समय ऐसी कोई प्रथा नहीं थी जिसमें बौद्ध धर्म अपना सकें। पर बाद में जाके इनके शिष्य आनंद के कहने पर इन्होंने बौद्ध भिक्षुणी संघ की स्थापना कर दी, और इसमें सबसे पहली महिला इनकी मौसी जी प्रजापति गौतमी इसमें शामिल होती है। फिर उसके बाद आगे जानेंगे एक महिला और शामिल होती है, वो महिला के बारे में विस्तार से जानेंगे। चलिए इसको मैं क्लियर करता हूँ पहले, फिर आगे बढ़ते हैं। हाँ भाई बताओ, समझ आ रहा है ना? समझ आ रहा है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहो भाई। लाइक सब्सक्राइब कर में कभी क्यों छोड़ते भाई? आपका परिवार है, आप बढ़ाओगे आगे यार। लाइक सब्सक्राइब करो, लाइक सब्सक्राइब करो। ओके, लाइक सब्सक्राइब करते रहो, छोड़ो मत। अपने दोस्तों के पास शेयर करो, प्रिय मित्रों के पास शेयर करो। बोलो भाई सर का चैनल है, सब्सक्राइब करो। आपके भाई का चैनल है यार, आपका भाई है, सब्सक्राइब करो। ओके, चलिए अब बढ़ते हैं इसके आगे। जब ये प्रथम उपदेश दे देते हैं
उपदेश देने के बाद हम कुछ चीज़ इनके बारे में जान लेते, थोड़ा और चीज़ जो बच गई थी उसको जान लेते एक बार। क्या जानते हैं कि इनके प्रतीक, बौद्ध जी के प्रतीक क्या क्या हुए हैं। तो बौद्ध भिक्षु संघ में प्रतीक क्या होते हैं? बौद्ध के प्रतीक क्या बोलेंगे? बौद्ध के प्रतीक, बौद्ध के प्रतीक। तो बौद्ध के जो प्रतीक थे वो कौन कौन से थे? अगर बात करें जन्म का प्रतीक, तो सबसे पहले जन्म का प्रतीक हम लोग कहते हैं तो कौन सा प्रतीक आता है? तो वो आएगा कमल एवं सांड। क्या है? जन्म के दो प्रतीक मानेंगे, एक कमल और एक सांड। जन्म का प्रतीक, जन्म का प्रतीक क्या कहेंगे भैया? कमल एंड सांड। तो ये जन्म के इनके दो प्रतीक रहे हैं, कमल और सांड। अगर बात करें भैया गृह त्याग का, तो गृह त्याग के प्रतीक क्या रहेगा? इनके पद चिन्ह। कौन सा चिन्ह भैया? पद चिन्ह। पद चिन्ह क्या कहेंगे भैया? कि इनके पद चिन्ह रहे, इनके गृह त्याग के प्रतीक। और क्या बोले भैया? और एक बात आती है इसमें कि गर्भ, जब इनका जन्म हुआ, गर्भ में जब ये आए तो गर्भ का प्रतीक क्या बोलते हैं? गर्भ का प्रतीक क्या बोलेंगे हम लोग? कहेंगे कि हाथी। गर्भ का प्रतीक क्या रहेगा भैया? हाथी। क्या कहते हैं? गर्भ का प्रतीक क्या रहेगा? हाथी। अब हाथी भी स्टोरी बनती है। स्टोरी क्या है कि बुक्स में लिखा हुआ है कि क्या होता है कि जब ये इनकी जो गौतम बुद्ध की माता थी, सिद्धार्थ की जो माता थी, प्रजापति गौतमी, सॉरी प्रजापति नहीं, क्या माया देवी या महामाया, जो क्या कर रही थी, एक दिन सो रही थी। जब सो रही थी तो इनको रात में एक सपना आया कि एक हाथी है, सफ़ेद हाथी, बच्चा सा, तो उनके पेट में आके समा गया। ये स्टोरी है। तो इससे इनको क्या प्रतीक माना गया? इनका गर्भ का प्रतीक हाथी को, इसलिए उनको गर्भ का प्रतीक हाथी माना जाता है। अब बोलते हैं महापरिनिब्बाण। क्या बोलते हैं? महापरिनिब्बाण। कौन सा भैया? महापरिनिब्बाण। महापरिनिब्बाण का प्रतीक क्या रहा है? पद चिन्ह। क्या रहेगा? पद चिन्ह। गृह त्याग का प्रतीक रहेगा घोड़ा, सॉरी क्या कहेंगे? गृह त्याग का प्रतीक रहेगा घोड़ा, हाथी और पद चिन्ह। पद चिन्ह कौन सा हो गया? महाविनिष्क्रमण, जब भी वो घर त्याग करके जा रहे थे। मैंने गलत बोल दिया यहाँ पे, गृह त्याग। ओके, गृह त्याग का तो घोड़ा ही रहेगा। महाविनिष्क्रमण, जब उनको घर त्याग करके चले जाते तो क्या कहते हैं? पद चिन्ह। ओके, पद चिन्ह इनका प्रतीक हो जाएगा। ओके, अब थोड़ी और बात कर लेते हैं। जैसे बात करें गौतम बुद्ध जब ज्ञान प्राप्त हुआ, उपदेश दिए, तो इन्होंने सबसे अधिक उपदेश कहाँ दिए, अपने सबसे कम उपदेश कहाँ दिए, और सबसे अधिक वर्षावास कहाँ व्यतीत किया इन्होंने, तो वो सब चीज़ हम लोग इनके बारे में जानते हैं। एक बार चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिए थोड़ी। ओके, क्या कहेंगे? सबसे अधिक उपदेश, तो जो गौतम बुद्ध जी थे उन्होंने सबसे अधिक अपने उपदेश कहाँ पे दिए? तो वो हम कहेंगे श्रावस्ती। क्या कहेंगे भैया? श्रावस्ती। क्या कहेंगे भाई साहब? भाई साहब कहेंगे कि श्रावस्ती में इन्होंने क्या किया? अपने सबसे अधिक उपदेश दिए। किसने दिए? गौतम बुद्ध जी ने। अब बात करें अंतिम उपदेश इनका कौन सा था और कहाँ पे दिया था? अंतिम उपदेश, तो बात करें इन्होंने अंतिम उपदेश अपना कहाँ पे दिया? तो अंतिम उपदेश इन्होंने दिया कुशीनगर में। कहाँ पे दिया भैया? कुशीनगर में। अंतिम उपदेश किसको देते हैं? ये देते हैं सुभद्र को। किसको देंगे भैया? सुभद्र। किसको दिया भैया इन्होंने अपना अंतिम उपदेश? तो अंतिम उपदेश जो था उसको किसको? सुभद्र को ये अपना अंतिम उपदेश देते हैं। जब अंतिम उपदेश देते तो भैया जानते हैं अंतिम सबसे अधिक वर्षावास कहाँ बिताया इन्होंने?
अधिक क्या कहेंगे भैया? वर्षा बास। सबसे अधिक जहाँ रहे हो वर्षा वर्षा के समय, ओके। सबसे अधिक जहाँ रहे हो तो क्या कहेंगे? कुशीनगर ही होगा। क्या होगा? कुशीनगर। कौन सा नगर भैया? कुशीनगर। कुशीनगर में इन्होंने अपना सबसे अधिक वर्षावास बिताया। अब मैं यहाँ पे कर देता हूँ, शायद यहाँ पे दिखाई ना दे, तो यहाँ पे कर देता हूँ, ओके। अब बात करें सबसे अंतिम उपदेश, सब क्या कहेंगे कि अंतिम वर्षावास। तो अंतिम वर्षावास इनका कौन सा होने वाला है? तो आप लोग कहेंगे भैया अंतिम वर्षावास कौन सा होगा? तो आप लोग कहेंगे भैया ये भी सबसे अधिक जहाँ होगा तहाँ सबसे कम भी होगा, तो वो कौन सा होगा? कुशीनगर। कुशीनगर में ही अंतिम उपदेश, सॉरी, अंतिम वर्षावास इन्होंने दिया। कौन सा स्थान? कुशीनगर। कुशीनगर में अंतिम अपना वर्षावास व्यतीत करते हैं। यहाँ तक किसी को कोई डाउट है तो कमेंट बॉक्स में बता दी भैया डाउट है, नहीं तो यस लिख दीजिए, हाँ भैया कोई दिक्कत नहीं, आगे बढ़ते हैं। चलिए कोई नहीं, फिर बढ़ते हैं आगे। क्या कहेंगे भैया? इन्होंने कुछ आर्य सत्य दिए। क्या? बौद्ध धर्म में आर्य सत्य है। कितने आर्य सत्य हैं? 4 आर्य सत्य। आर्य सत्य कहें या फिर शिक्षाएं कहें? बौद्ध की शिक्षाएं, बौद्ध की शिक्षाएं या फिर आर्य सत्य। ये आर्य सत्य हम उसमें भी देखेंगे। कहाँ देखेंगे? ये देखेंगे हम किसमें? जैन धर्म में, ओके। तो ये आर्य सत्य कौन से थे? पहला क्या दिया इन्होंने? दुख है। क्या है भैया? दुख है। तो क्या है? दुख है तो दुख का कारण भी होगा। क्या कहा इन्होंने? दुख है तो पहला, दूसरा दुख का कारण। इन्होंने कहा अगर दुख है तो दुख का कारण भी है। तीसरे नंबर पे क्या कहेंगे? तीसरे नंबर पे कहेंगे दुख का निवारण। दुख का निवारण। क्या कहेंगे भैया? दुख है तो दुख का कारण है, दुख का कारण है तो दुख का निवारण भी है। का निराकरण। क्या कहेंगे? निराकरण है, दुख को खत्म किया जा सकता है। जब निराकरण है तो दुख को संपूर्ण समाप्त किया जा सकता है। क्या किया जा सकता है? समाप्त। तो दुख का निवारण भी है। क्या कहा गौतम बुद्ध ने? गौतम बुद्ध ने अपनी शिक्षाओं में कहा कि अगर दुख है, दुख का कारण है, दुख का निराकरण भी है, दुख का निवारण भी है। दुख होता किस वजह से है? दुख को कैसे ख़त्म किया जा सकता है? दुख का निवारण भी कैसे है? कैसे इसको ख़त्म करने के तरीका निकाले जाए, और इसका निवारण भी है। ऐसा नहीं कि दुख खत्म नहीं होगा, ख़त्म होगा। कोई भी चीज़, अच्छी चीज़ अगर दुख है तो वो ख़त्म भी होगा। क्योंकि आप देखते ना, खुशी ज़्यादा देर नहीं रहती तो गम कैसे ज़्यादा देर रह सकता है? भाई उसको भी जानना होगा। फिर अगर बोलते ना कि खुशी ज़्यादा देर नहीं है तो गम भी ज़्यादा देर नहीं रहेगा, उसको भी जाना होगा। तो भैया दिमाग में बिठा लो। कभी किसी दिन आप टेंशन में पड़े हो ना, किसी चीज़ से अगर आप परेशान हो, ज़िंदगी में बड़ी टेंशन पड़ी हो कि यार मैं परेशान हूँ किसी प्रकार से, धन संपत्ति दौलत शौहरत किसी प्रकार से, कि यार मेरे पास नहीं आ रहा है, तो आप लोग एक चीज़ दिमाग में रख लेना कि भैया आज है वो समय कल नहीं होगा। दुख का समय चल रहा है, पर हर डूबते सूरज के बाद उगता सूरज ज़रूर आता है। तो ये एक चीज़ ध्यान रख लेना, सूरज कभी छुपता नहीं है, वो सिर्फ अंधेरे में दिखना बंद हो जाता है। तो आप लोगों को वैसे ही करना है, सूरज की तरह बनो, दिखना बंद हो जाओ पर छुपो मत। नज़र आओ और ऐसे नज़र आओ कि लोग देखते रह जाएं आपको। अपने आप को खुद उभारना होगा, कोई आपको उभारने नहीं आएगा। हर व्यक्ति आपका सपोर्ट कर सकता है, पर आपको चलना खुद ही होगा भाई। कोई आपसे नहीं, कोई आपका हाथ पकड़ के खींच के नहीं ले जाएगा कि नहीं चलो मैं आपको सरकारी जॉब दिलाता हूँ। ऐसा कभी नहीं हो सकता। और जो दिला रहा है तो आपके साथ वो सरासर नाइंसाफ़ी कर रहा है, तो वो आपका भला नहीं सोच रहा है, वो अपना भला सोच रहा है, वो अपने लिए कर रहा है क्योंकि उसको प्रॉफिट है उस चीज़ में। तुम्हें क्या, वो दिला देगा जब बाद में पता चला कमेटी बैठ गई,
फिर लग जाएगी ना लंका। तो इसलिए भाई किसी के भरोसे मत बैठो, खुद के भरोसे रहो। जो करना है खुद को करना है, अपनी दम पे करो, लगे रहो, जी तोड़ के मेहनत करो। मेहनत होगी सब कुछ होगा, मेहनत नहीं करोगे तो भाई कुछ नहीं होगा। सक्सेस आपके हाथ में है, आप पाओगे तो होगा, नहीं तो नामुमकिन कुछ भी नहीं है। करना वाला करना चाहे तो हर चीज़ मुमकिन हो जाती है, असंभव कुछ भी नहीं है, संभव सब चीज़ है। ओके, चलिए इस सारी चीज़ विस्तार से जान चुके हैं। दुख है, दुख का कारण है, दुख का निवारण है, दुख का निराकरण है। सारी चीज़ जान गए। अंतिम वर्षावास भी जान गए, कुशीनगर। ओके, तो ये सब चीज़ें हो चुकी है। अब हम इससे आगे जानेंगे। इन्होंने क्या किया, जो दुख का कारण है ना, इसमें क्या दिया, दुख का कारण मतलब इसका दुख के कारण जो है उसको निकाला कैसे जा सकता है, दुख का निवारण किस प्रकार से किया जा सकता है, अष्टांगिक मार्गों के द्वारा। क्या किया, गौतम बुद्ध ने दुख के कारण के निवारण के लिए कितने मार्ग बताए, अष्टांगिक मार्ग बताए। कितने, 8 मार्ग बताए हैं। अगर कोई व्यक्ति इन 8 मार्ग पर चलता है तो वो दुख से संपूर्ण उसका दुख समाप्त हो जाएगा। तो क्या कहा है, किससे किया जा सकता है, अष्टांगिक मार्ग से किया जा सकता। तो दुख का निवारण किससे किया जा सकता है भाई साहब, अष्टांगिक मार्ग से दुख का निवारण आसानी से किया जा सकता है, कोई मुश्किल नहीं है। सिर्फ निवारण करना मेरे भाई आपको ही है, कोई दूसरा नहीं करेगा। मार्ग पे चलना आपका ही काम है। ओके, चलिए इन सब चीज़ों को हम लोग जान चुके हैं। अब हम जानते हैं अष्टांगिक मार्ग कौन से हैं, कौन से ये अष्टांगिक मार्ग बताएं जिससे दुख का निवारण किया जा सकता है गौतम बुद्ध ने। तो चलिए फिर जानते हैं अष्टांगिक मार्गों के बारे में, कौन कौन से अष्टांगिक मार्ग हैं जिससे दुख का निवारण किया जा सकता है। तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करते रहिए भाई, दोस्तों के पास शेयर करते जाइए, दोस्तों के पास भेजते जाइए, अपने प्यारे प्यारे मित्रों के पास। एक मिनट जरा, ओके चलिए चलिए क्या कहेंगे भैया, अष्टांगिक मार्ग कितने मार्ग दिए, 8 मार्ग दिए हैं। कितने मार्ग है भैया, अष्टांगिक मार्ग हैं जिससे क्या किया जा सकता है, जिससे अपने दुखों को खत्म किया जा सकता है। अष्टांगिक मार्ग क्या है, फर्स्ट मार्ग बोलेंगे क्या, सम्यक सम्यक दृष्टि। क्या कहा, सम्यक दृष्टि। और सम्यक दृष्टि के अंदर ही कौन से सत्य आ जाते हैं, 4 आर्य सत्य आ जाते हैं। कौन से सत्य, 4 आर्य सत्य। क्या 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 कहा गया, इन 4 आर्य सत्य में क्या करना है, विश्वास करना है कि भाई सम्यक दृष्टि रखो, सोचो सोचो समझो, देखो परखो कि क्या है, कैसे इसको ख़त्म किया जा सकता है। अगर कोई आप किसी के पास दुख है तो भाई दुख को लेके बैठ जाओगे तो उसका सॉल्यूशन मिल जाएगा, कभी नहीं मिलने वाला। दुख को ख़त्म करने का तरीका सोचो कि इस दुख को मैं कैसे ख़त्म कर सकता हूँ। कभी ये मत करना कि दुख में ही अपने आप को ख़त्म कर लो, नहीं भाई ये गलत है। दुख को ख़त्म करने की कोशिश करो, उसको हराने की कोशिश करो। आप क्यों हार जाते हो, आपकी ज़िंदगी बहुत बड़ी है। जब आपका समय आएगा तब तो भगवान अपने आप सबको उठा लेता है, तो उससे पहले आप क्यों जाने की कोशिश कर रहे हो। अपने आप को लड़ो, वॉरियर, यू आर अ वॉरियर नॉट अ लूजर। ओके, जिंदगी जंग है, इसको जियो। ओके चलो, जंग में मज़ा आता है भाई, जंग खेलो। जिसको मज़ा नहीं आता वो तो भाई फिर खिलाड़ी है ही नहीं, फिर वो जंग में शामिल हुआ ही नहीं। ओके क्या बोलेंगे, दूसरा क्या है, सम्यक दृष्टि हो गया, सम्यक शक्ल, क्या सलक, क्या सम्यक सलक, सबको साथ लेके चलो। ओके, सम्यक दृष्टि से सबको एक समान देखो, सम्यक सलक सबको साथ लेके चलो। सम्यक वाणी, क्या कहेंगे भैया, सम्यक वाणी, सम्यक वाणी, सबके लिए समान वाणी बोलो, सबके लिए अच्छी वाणी बोलो, बुरा किसी के लिए मत बोलो। और क्या रहेगा, सम्यक कर्म, सब कर्म करो, अच्छा कर्म करो, फल
भगवान देगा। क्या हो जाएगा? सम्यक कर्म। और फिर बोलेंगे सम्यक आजीविका, अच्छी आजीविका अपनाओ, खराब व्यवहार मत रखो, खराब आजीविका मत लाओ, उल्ट सुल्ट मत खाओ, उल्ट सुल्ट कार्य मत करो जीवन में, अच्छा जीवन खुशी जीवन अपनाओगे। उल्ट सुल्ट कार्य करोगे, ये वो फलाना ठिकाना धमना करोगे, जीवन बर्बाद। क्या कहेंगे? सम्यक आजीविका। क्या कहेंगे? सम्यक आजीविका, सम्यक आजीविका अपनाओगे। क्या करें? सम्यक आजीविका। और क्या करें? सम्यक व्यायाम, मतलब रोजाना एक्सरसाइज करते रहें, क्योंकि व्यायाम करने से आपका शरीर संतुष्ट रहता है, आप संतुष्ट रहते हैं, स्वस्थ रहते हैं, मस्त रहते हैं, जबरदस्त रहते हैं, पढ़ने में मन लगता है। तो सम्यक क्या करना चाहिए भैया? सम्यक व्यायाम, सम्यक व्यायाम जरूर करें भैया। सुबह सुबह उठ के कम से कम 1 घंटा, आधा घंटा, 20 मिनट कम से कम योग या ध्यान मुद्रा में जरूर बैठें। सम्यक स्मृति, सम्यक स्मृति होगी। 8वां क्या हो जाएगा? सम्यक समाधि, सम्यक स्मृति, सबकी सुनो, सबको कहने का हक है, सबकी सुनो, आराम से सुनो। सम्यक समाधि, सबको एक ही जगह जाना है, सब कुछ संतुष्ट से रहो, कोई दिक्कत नहीं। तो ये सब चीज़ कौन से 8 मार्ग थे जिसको जिसने अपना लिया, जीवन अच्छे से चलेगा, कोई दुख दर्द पीड़ा नहीं होगी। और फिर अगर दुख दर्द पीड़ा लेना चाहते हो तो भैया मत अपनाओ, आराम से जियो। 1 मिनट जरा, दुख दर्द पीड़ा बहुत ज़्यादा होगी ज़िंदगी में भाई, टेंशन इतनी हो जाती है ना कि दिमाग का सर फट जाता है। दिमाग का नहीं, सॉरी, लोगों का सर फट जाता है। क्या? लोगों का सर फट जाता है टेंशन में। ओके, अब ये चीज़ें हो चुकी हैं। अब बात कर लेते हैं एक चीज़ के बारे में। क्या चीज़ बात करेंगे? हम लोग बात करें बौद्ध धर्म में क्या 10 सील दिए गए हैं। कौन से सील? 10 सील। कितने सील हैं? 10। बौद्ध धर्म में कितने सीलों की संख्या है? वो है 10। बात करें बौद्ध धर्म में कितने सील है? 10 सील रखे गए। ओके, लोग प्रतीक चिन्ह जान चुके हैं कि कौन कौन से इनके प्रतीक चिन्ह थे, बाकी चीज़ें थी। ओके, तो थोड़ी देर और वेट करिएगा। सम्यक दृष्टि रखिए भाई साहब, सभी लोग सम्यक ज्ञान पर बनी रहिए। अब हम लोग एक विषय और पढ़ लेंगे, उसके बाद वीडियो करते हैं एंड नेक्स्ट वीडियो हम लोग आगे चीज़ें जानेंगे। लास्ट विषय क्या रहेगा? बौद्ध साहित्य। बौद्ध साहित्य के बारे में जान लेते हैं इसमें हम थोड़ा, है ना। चलिए इसको मैं क्लियर करता हूँ पहले तो। भैया बौद्ध साहित्य कैसा था, क्या लिखा गया, क्या था बौद्ध साहित्य में, सब कुछ जानेंगे विस्तार से। बस चैनल के साथ जुड़े रहिएगा। बात कर लेते हैं बौद्ध साहित्य की। एक बात ध्यान रखना, आप यहाँ से हिस्ट्री पढ़ के जाओगे तो आपको कहीं और से पढ़ने की जरूरत नहीं है। आप ये कहोगे भैया कंटेंट बहुत अच्छा है, पेपर में क्वेश्चन जरूर 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 आएंगे। 91% क्वेश्चन, 99% क्वेश्चन आएंगे तो आएंगे। ओके, यूपी पुलिस ले लो री एग्ज़ाम, या एसएससी जीडी 2024-25, या फिर यूपी पुलिस री एग्ज़ाम 2024-25 दोनों, और अन्य किसी एग्ज़ाम में हिस्ट्री से प्रश्न आपका 2, 3, 4 मार्क जितने ही प्रश्न बनते हैं आपके पक्के पक्के पूरे हैं। ओके, सिर्फ पढ़ना है भाई। अब बिना पढ़े आप बोलोगे सर मेरे नंबर नहीं आए, तो भैया कहाँ से आएंगे? पढ़ना तो पड़ेगा। देखो मुझसे पढ़ो या कहीं और से पढ़ो, पर दिल लगा के पढ़ो। मैं ये नहीं कहता मुझसे ही पढ़ो, कहीं भी पढ़ो, पर दिल लगा के पढ़ो। मेहनत आपको करनी है, सक्सेस आपको प्राप्त करनी है। ओके, क्या कहेंगे? बौद्ध साहित्य। अब हम बात करते हैं साहित्य। भैया सबसे पहले बात इस पर कर लेते हैं, भाई साहित्य होता क्या है? साहित्य क्या होता है? किसी के बारे में विस्तार से लिखना, उनके बारे में पुस्तकें लिखना, उनके बारे में बताना, किसी चीज़ के बारे में विस्तार से बताना। इन पुस्तकों में, इन साहित्य में क्या है? इस साहित्य में लिखा गया बौद्ध साहित्य। इसमें बौद्ध के धर्मों के बारे में, बौद्ध के बारे में, बौद्ध की कथाओं के बारे में, ये सब चीज़ें हमें इसमें से देखने को मिलती है। तो इसलिए हम इसको कहते हैं बौद्ध साहित्य। जैसे बोलते हैं हिंदी साहित्य, तो हिंदी साहित्य में हिंदी के बारे में बातें करी गई बहुत सारी। हिंदी के लेखक, हिंदी के कहानीकार, हिंदी के रत्न, हिंदी के अवार्ड, ये सब चीज़ें किस में करी गई? हिंदी साहित्य के अंदर करी गई। तो इसे कहते हैं बौद्ध साहित्य। तो बौद्ध साहित्य जो है, हमें तो इसको 3 भाग में डिवाइड करते हैं।
कितने भागों में भैया कहेंगे? बहुत साहित्य को हम 3 भाग में डिवाइड कर देते हैं। वो 3 भाग कौन कौन से होते हैं? बहुत साहित्य को 3 भाग में डिवाइड किया गया। क्या बोलते हैं? त्रिपिटक। इन्हें हम क्या कहते हैं? त्रिपिटक। जैसे बोले विनय पिटक, इसे क्या कहते हैं हम? त्रिपिटक। क्या कहेंगे भैया आप कहेंगे भैया बौद्ध धर्म में त्रिपिटक है। कितने पिटक है? त्रिपिटक। बौद्ध साहित्य में पहला विनय पिटक, दूसरा सुत्त पिटक, तीसरा अभिधम पिटक। कौन सा पिटक? अभिधम पिटक। भैया कौन से पिटक है? 3 पिटक रखे गए हैं, विनय पिटक, सुत्त पिटक, अभिधम पिटक। इनको किसने किसने लिखा है? पहले जानते हैं इनके रचयिता किस किसने इनको संकलित किया है, क्योंकि बौद्ध के जो पिटक है उनको संकलित किया, बौद्ध की कहानियों एकत्रित करके इन लोगों ने संकलित किया, लिखे हैं, रचयिता करी है इनके। तो कौन है? वो है, पहले बात कर ले विनय पिटक। इनके रचयिता कौन है? उपाली। कौन रहेंगे? उपाली। किसने किया इसको? उपाली ने। उपाली कौन थे? इनके शिष्य थे। उपाली इनके शिष्य हो गए। और कौन आया? फिर आए आनंद जी की मैंने बात करी थी। इन्होंने क्या बनाया था? इन्होंने बनवाया था बौद्ध भिक्षु संघ, जिसमें क्या प्रथम महिला प्रजापति गौतमी भी शामिल हुई थी, और एक महिला थी जिसका नाम था क्या? आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में बताएं, पहले बताओ फिर मैं उसके बाद बताता हूँ। और क्या था? एक व्यक्ति आते मोगली पुत्र, मोगली। इनके एक शिष्य थे मोगली। हाँ, तो उस महिला का नाम क्या था? आम्रपाली। क्या महिला का नाम था? वो थी आम्रपाली। आम्रपाली की स्टोरी सुनना चाहते हो? कमेंट बॉक्स में यश लिखो, जल्दी जल्दी यश लिखो। ओके, लिख दिया। चलो अब कहानी बताता आम्रपाली के बारे में। फिर आम्रपाली की कहानी हम और भी पढ़ेंगे, आगे जाएंगे तब और भी पढ़ेंगे। पहले बात कर लेते हैं यहीं से, थोड़ा उनके बारे में। शुरुआत से बोलूँ कि लास्ट से बोलूँ? चलो शुरुआत से बताया। तो आम्रपाली एक राज्य था जिसका नाम था वैशाली। वैशाली में एक राजा हुआ करते थे। उनके राज्य में एक सुंदर लड़की हुआ करती थी। वो लड़की का नाम क्या था? आम्रपाली। वहाँ पे क्या हुआ था? वहाँ पे एक वेश्या चुनी जाती थी। तो वहाँ पे एक प्रोग्राम हुआ था, जो सबसे सुंदर महिला होती थी वो आती थी, उसमें जाती थी, और वहाँ पे फिर वेश्या चुनी जाती थी। तो आम्रपाली बच्ची थी, उस समय उसको पता नहीं था कि ये ऐसा क्या होता है। तो वो भी खुशी खुशी में एक दिन चली गई। थोड़ी उम्र रही होगी अच्छी खासी, शायद 16 साल के करीब। तो वो भी चली गई, मैं भी शामिल होंगी भाग में। तो बिना माता पिता किसी को बताए शामिल हो गई। तो और वो इतनी सुंदर थी ना कि उसको जो भी देखता था चाहता था कि वो मेरी बीवी बन जाए, चाहता था मेरी बीवी बन जाए, चाहता था मेरी बीवी बन जाए। तो सब उसको अपनी बीवी बनाना चाहते थे। अब ऐसे पूरे राज्य में अफरा तफरी मच गई कि एक स्त्री के लिए सब अपनी बीवी बनाना चाहते हैं। लड़ाई झगड़े, तगड़ा ताड़ी, मारा पीटी, सब कुछ होने लगा। उस समय किसने एंट्री ली? उस समय ली राजा ने एंट्री। राजा ने कहा, आम्रपाली तुम मेरे घर पे रहोगे, तुम मेरे साथ रहोगे। पर फिर भी उससे लोग गुस्सा हुए। लोगों ने कहा नहीं, राजा ने अकेले ये कर लिया, वो है। तो उसको क्या किया? राज्य की वेश्या घोषित कर दिया गया। क्या? उनकी राज्य को वेश्या घोषित कर दिया गया। अब वो सबकी पत्नी थी। आम्रपाली क्या? सबकी पत्नी बन गई। अब सोचो, एक लड़की जो इतनी सुंदर, समझदार, सहज, अच्छे परिवार से आती थी, और कहाँ एक सुंदरता उसकी दुश्मन बन गई। पर फिर क्या करें, जब राजा ने हुक्म दे दिया तो करना पड़ेगा। उस समय ऐसा था। तो आम्रपाली पूरे वैश्या बन गई। जब वैश्या बन जाती तो वहाँ पे काम करती है, घूमती है, ये पढ़ती है, वो पढ़ती है ना। तो उस समय इनके यहाँ वैशाली नगर में, जैसे मैंने बताया था आगे ऊपर आपको, कि वैशाली में क्या बौद्ध भिक्षु संघ बनाया गया था। तो बौद्ध भिक्षु संघ में उस समय क्या, गौतम बुद्ध वहाँ पे आ रखे थे। तो गौतम बुद्ध जब वहाँ पे जाते हैं तो वो उनके बारे में सुनते हैं लोगों के मुँह से बुरा कि ऐसी औरत है, ये वो है। तो एक दिन क्या होता है, गौतम बुद्ध उसके घर पे चले जाते हैं, और घर पे जाके अंदर जाके कैद बंद कर देते हैं। तो लोगों के दिमाग में आता है, ये ब्राह्मण भी कब्र क्यों गया, ये वो है, ऐसा कैसे हो सकता है।
गौतम बुद्ध उनके कमरे में गए, एक वेश्या के घर में गए। तो जब वो गौतम बुद्ध के घर में गए तो उनको तो बहुत अच्छा लगा कि एक ऐसा व्यक्ति, महान सन्यासी व्यक्ति मेरे घर पे आया हो, मैं वेश्या मेरे पास आए। तो उनको बड़ा उससे भ्रमित हुए हुए और गांव के सारे लोग, फिर उसके बाद से गांव के सारे लोगों से आम्रपाली को एक अच्छी नज़र से देखने लगे। आम्रपाली का पूरा जीवन परिवर्तन हो गया वहाँ से। फिर क्या किया, आम्रपाली ने भी क्या किया, बौद्ध धर्म को अपना लिया। उसके बाद से वो क्या हुई, सेकंड महिला जो थी वो आम्रपाली इसमें शामिल हुई। कितनी, सेकंड महिला जो थी भिक्षुणी संघ में, वो आम्रपाली शामिल होती है बौद्ध धर्म में। तो ये थी आम्रपाली की स्टोरी, कैसे एक वेश्या बौद्ध धर्म को अपनाना शुरू करती है, कैसे वो बुद्ध के भिक्षुणी बन जाती है, बौद्ध की शिष्या बन जाती है। ओके, तो ये थी मोगलीपुत्र ने। जान लेते हैं विनय पिटक किसने लिखा, उपाली ने, सुत पिटक आनंद ने, और अभिधम पिटक मोगलीपुत्र ने। इसको कहते हैं हम त्रिपिटक। त्रिपिटक बौद्ध साहित्य, इसको कहते हैं बौद्ध साहित्य। ओके, अब हम बात करते हैं त्रिपिटक जो है, इसको हमने त्रिपिटक इसको 3 भागों में डिवाइड किया। सुत पिटक जो है उसको हम 2 भाग में डिवाइड करते हैं। सुत पिटक को 2 भाग कौन कौन से, आइए जैसे बात करें, पहला पिटक कुंदक, कुंदक निकाय और अंगुत्तर निकाय। कितने भैया 2 भाग में डिवाइड था, एक तो खुंदक निकाय और अंगुत्तर निकाय। अब भैया खुंदक निकाय और अंगुत्तर निकाय में था क्या, क्या था इन चीज़ों में? वैसे तो इनमें सब कुछ, बहुत सारी चीज़ें भरी पड़ी हैं, पर इम्पोर्टेंट जो चीज़ बाहर आती है वो क्या आती है? खुंदक निकाय में बोले तो क्या था, इनमें जातक कथाएं थी। कौन सी जातक कथा भैया? बौद्ध के जन्म से पहले की कहानी, क्या कहेंगे? कितनी जातक कथाएं थी? 549 जातक कथाएं। ये क्या थी? ये बौद्ध के जन्म से पहले थी। कब की ये कथाएं हैं भैया? ये बौद्ध के जन्म से पहले की कथाएं हैं। अब बात करें अंगुत्तर निकाय में क्या है? अंगुत्तर निकाय में बात करें तो ये है 16 महाजनपद के बारे में बात करी गई है। किसके बारे में? 16 महाजनपदों के बारे में, जिनको हम आगे पढ़ेंगे। 16 महाजनपदों के बारे में। ओके, तो ये 16 महाजनपदों की इसमें बात करी गई है। ओके, तो इन चीज़ों को हम लोग थोड़ा विस्तार से और जान लेते हैं। एक बार इसको मैं क्लियर कर, इसको डायग्राम जो बनाया उसको आप लोग स्क्रीनशॉट लेना चाहें स्क्रीनशॉट ले लीजिए, और आप लोग बाद में भी देख सकते हैं, लिखना चाहें तो लिख लीजिए, समय है अभी। लिखना चाहते हैं? चलिए, नहीं लिखा तो वीडियो बैक करके आप लोग दोबारा लिख लीजिए, ओके, या पुश करके लिख लीजिएगा। अब क्या कहेंगे भैया? सुत पिटक को थोड़ा विस्तार से जान लेते हैं, क्या है सुत पिटक। बात करें सुत पिटक, सुट पिटक, सुट पिटक हमें क्या, इसमें क्या क्या चीज़ें मिलती है देखने को? पहले गायन, क्या मिलता है? गायन, जो क्या आनंद, क्या देता है? आनंद, क्या कहेंगे? आनंद। उसके बाद क्या आता है इसके अंदर? इसके बाद आता है इसमें वंदना, क्या आती है इसमें? और क्या? वंदना है, और क्या है? सुखद है। सुत पिटक में क्या रखा है? गायन रखा गया है, जैसे आनंदा, वंदना और सुखद, ये सब गायन के एक रूप है। ओके, फिर इसको और क्या कहते हैं? सुत पिटक को हम कहते हैं, सुत पिटक को हम लोग कहते हैं इंसाइक्लोपीडिया ऑफ बुद्ध धर्म। क्या बोले? इंसाइक्लोपीडिया बुद्धम, इंसाइक्लोपीडिया ऑफ बुद्ध धर्म। क्या बोलेंगे? बुद्धा धर्म। क्या कहेंगे भैया? इंसाइक्लोपीडिया ऑफ बौद्ध धर्म। क्या कहेंगे? इंसाइक्लोपीडिया ऑफ बौद्ध धर्म किसको कहा जाता है? सुत पिटक को कहा जाता है। सुत पिटक को हम लोग कितने भागों में डिवाइड करते हैं? सुत पिटक को हम लोग 5 भागों में डिवाइड करते हैं। कितने भागों में? भाग क्या रहेंगे भैया? इसके 5 भाग रहेंगे। तो ये 5 भाग कौन कौन से रहते हैं? जैसे बात करें अंगुत्तर निकाय,
अंगुत्तर निकाय, अंगुत्तर निकाय हो गया। दूसरा खुंदक निकाय, तीसरा तीसरा क्या कहें, मध्यम मध्यम निकाय, चार क्या कहेंगे, दीर्घ निकाय, क्या कहेंगे भैया, दीर्घ निकाय। और अंतिम क्या कहेंगे, अंतिम कहेंगे संयुक्त निकाय। पांचवा क्या कहेंगे, संयुक्त संयुक्त निकाय। तो ये थे क्या बौद्ध धर्म के बारे में। कितने भागों में डिवाइड है बौद्ध साहित्य। जैसे बात करें बौद्ध साहित्य 3 भाग में डिवाइड है। क्या है, विनय पिटक, अभिधम पिटक और क्या बोलेंगे, सुत पिटक। पहले विनय पिटक, सुत पिटक, अभिधम पिटक। विनय पिटक के रचयिता कौन है, उपाली। अभिधम सुत पिटक के, सुत पिटक के आनंद और अभिधम पिटक के मोगली। ओके, ये इनके रचयिता है। सुत पिटक को हम लोग 2 भाग में डिवाइड करते हैं, खुंदक निकाय, अंगुत्तर निकाय। अंगुत्तर निकाय में क्या है, 16 महाजनपद के बारे में है। और खुंदक निकाय में क्या है, 549 जातक कथाएं हैं या कहानियां हैं। किसकी, बौद्ध के जन्म से पहले की कहानियां। ओके, तो ये चीज़ें हैं किसके, बौद्ध के जन्म से पहले की कहानियां हैं। ये क्या हो चुका भैया, आपका बौद्ध साहित्य यहाँ तक मेरे हिसाब से मे बी ऑल्सो कंप्लीट ना। ओके, बौद्ध धर्म यहाँ पे हमारा कंप्लीट हो जाता है। एक चीज़ और जान लेते थोड़ा, त्रिरत्न क्या है, त्रिरत्न। बौद्ध धर्म के जो 3 रत्न है वो क्या ना, बौद्ध, धम्म, संघ। ये 3 रत्न है बौद्ध धर्म में। एक तो बौद्ध है, धम्म है और संघ। ये 3 रत्न बौद्ध धर्म को चलाने में बहुत महत्वपूर्ण काम निभाते हैं। ओके, अब ये चीज़ हो चुकी है। ये चीज़ हम लोग बौद्ध साहित्य के बारे में जान चुके हैं। सब कुछ विस्तार से हम लोग पढ़ चुके हैं बौद्ध साहित्य के बारे में। कहाँ तक, बौद्ध साहित्य तक हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं। इसके बाद आपकी एक वीडियो और बनेगी बौद्ध साहित्य के ऊपर। उसके बाद बौद्ध साहित्य कंप्लीट, उसके बाद हम लोग जैन धर्म पे शिफ्ट हो जाएंगे। ओके, तो उम्मीद है यहाँ तक आपको कुछ भी कमी मैंने नहीं छोड़ी है पढ़ाने में, और शायद कुछ भी कमी नहीं रहेगी आपकी समझने में। अगर कोई कमी रह जाती है तो मेरे भाई प्लीज़ आप लोग कमेंट में बताइए कि भैया ये आपने नहीं बताया, तो मैं कोशिश करूँगा नेक्स्ट वीडियो उसको समझाने की। ओके, तो उम्मीद है आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी है। वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब अपने दोस्तों के पास कर दीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नमस्ते, जय हिंद, जय भारत।